पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जब रचयिता ने इस सारी सृष्टि का निर्माण करने की सोची तो माँ गायत्री की अभ्यर्थना स्तुति, उनका वरदान उनको ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और माँ गायत्री के अनुदान अनुकंपा इस पूरे ब्रह्मांड के रचनाओं का मूल कारक बनी। और दोस्तों, हमारे वेदों की रचना उस गायत्री मंत्र का ही विस्तारित स्वरूप है। और एक काल आया बीच में, वैसे सनातन भारत है दोस्तों, सनातन भारत का यहाँ सही सटीक अनुमान अगर लगाया जाए तो हमारे वेद ग्रंथों में इन सभी समय के बारे में कालबद्ध समयबद्ध ढंग से काल की पूर्ण व्याख्या की गई है। जो सतयुग समाज धरती पे मानवों का जब धरती पर पहली बार आगमन हुआ तो वो कोई मछली बंदर से इंसान नहीं बने थे वहाँ पर, वो साक्षात यहाँ पर सतयुग में जो आत्माएं धरती पे थी दोस्तों, उनका यहाँ आने का प्रयोजन स्पष्ट था। उनका अपने बारे में, स्वयं के बारे में ज्ञान भली भांति था कि वो एक आत्मा है और वो इस शरीर में यहाँ आते थे तो उनको पता है कि धरती पे हम यात्रा करके आएंगे और उस यात्रा के दौरान हमें मार्ग वो चुनना है जो हमें मोक्ष प्राप्त कराए। तो दोस्तों, रास्ते दो ही थे, एक योग मार्ग है मानव के लिए, एक भोग मार्ग है। तो यहाँ भारत में जो अनुसंधान, जो भारत से क्योंकि सृजित हुआ है, धरती का जो भी सृजन है वो मूल धुरी ये हिमालय है इस पूरे ब्रह्मांड की। और ये जो अपने हमारी यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे प्राचीनतम सभ्यता विश्व की, वो भी यहीं पर बसी है। और ये जो सारा का सारा षड्यंत्र हुआ है कि हमें ये आज़ादियाँ नाम से सुशोभित किया गया है, दुनिया को आज़ादियाँ कुछ बांटी गई हैं। ये कुछ पिछले 250-300 साल की सारी प्लानिंग आई है जो मानव को, वो मानव के पिछले जो लाखों साल जीवन जीने के तौर तरीके, जो परंपराएं, जो मान्यताएं, जो वैज्ञानिकताएं, जो उस समय का मनुष्य के उसकी सोच का दायरा और मानव की स्वयं का अपने बारे में विचार, वो मानवों का स्पष्ट था। कोई वहाँ पर विभेद नहीं था मानव का। मानव से धरती पे किसी भी प्रकार का ना तो कोई बैर है, ना मानव का मानव से कोई कंपटीशन है, क्योंकि यूनिक आत्मा है अपने आप में एक, सबके अंदर वो सभी एक ही है और सब में यूनिक है। तो यहाँ एक दूसरे से कंपटीशन होने का सवाल ही नहीं है, करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आत्मवत् सर्वभूतेषु हमारा जो वेद सार है वो हमें दो सूत्रों से अनंत काल से सारे जीव प्रजातियों को यहाँ बिना किसी झंझट के यहाँ जीवन जी रहे हैं। सभी प्रजाति के जीव आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत को भली भांति जानते हैं, उसी के साथ अनुसरण करते हैं और वसुदैव कुटुंबकम के दायरे में जीते हैं। दोस्तों, वसुदैव कुटुंबकम की जब बात की जाएगी तो वसुदैव कुटुंबकम का मतलब होगा कि बीच में फिर कोई सीमा रेखाएं नहीं हैं। ये जो आज हम G20 की मीटिंग में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
इस बार लोगो जो बनाया गया है वो वसुदैव कुटुंबकम अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वसुदैव कुटुंबकम होना है। लेकिन यहाँ पर एक हमने थोड़ी सी त्रुटि समझ में आनी चाहिए आप लोगों को कि धरती पे सबसे पहले आत्मत सर्वभूतेषु लिखा जाएगा। धरती पे पहले वजूद किसका होगा? आत्मत सर्वभूतेषु का। धरती पे एक आत्मा जब होगी उसका वजूद होगा, और फिर बहुत सारी ये आत्माएं हैं और इन सब का वजूद है। तो इन सारी आत्माओं को बाद में एक वसुदैव कुटुंबकम में रहने के लिए आमंत्रित करते हो आप। ये वसुदैव कुटुंबकम है कि सभी मानव जो धरती पे 7 अरब लोग हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के अनुसार, ये जितने भी धरती पे 7 अरब लोग रहते हैं ये सारे धरती के यात्री हैं, और यात्री में आना है, रहना है और जाना है। तो यहाँ जो रहने के दौरान भी उसको आधा दिन मिलेगा, आधा रात मिलेगी। रात में क्या है? रात में मर जाता है आदमी। रात के जीवन का कोई काउंट नहीं है किसी के पास। रात के जीवन को आप कभी गणना ही नहीं करते हो अपने जीवन में, जबकि रात का जीवन प्रोपोर्शनली दिन के जीवन के, रात का जीवन आपका यथार्थ का जीवन है, आपका सच्चाई का जीवन है। क्यों? क्योंकि वो एक आत्मा शरीर से बाहर जाता है और विभिन्न लोकों तक में गमन करके, और फिर सुबह उठते हो जब आप, उससे पहले फिर आपके शरीर में वो विद्यमान रहता है। वो आत्मा रोज़ निकलता है, सबका निकलता है, हर जगह जाता है। और लेकिन इसको हमने सपने और मानना और पता नहीं क्या क्या मानना, एक ऐसा जीवन मान लिया जैसे ये कुछ था ही नहीं हमारे जीवन में। जबकि वो जो रात वाला जीवन था, अगर हम उसी को समझ के पकड़ के और धरती पे ये दिन का जीवन भी जी के चले जाते तो यहाँ आनंद से भर जाती दुनिया। लेकिन यहाँ मानवीय त्रुटि ऐसी हुई है, मानवों के द्वारा ही यहाँ पर सारी धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में सारी बाधाएं पैदा करना, ये मानवीय चिंतन की त्रुटि का परिणाम है। और आपका ये चिंतन बना है धन, पैसा, रुपया, डॉलर, ये जो आपने मानवों ने पैदा किया है, इसको ये जो पूंजीवाद को पैदा कर दिया है। तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत के उस अध्यात्म शास्त्र के समक्ष एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं अर्थायाम। अर्थायाम में मतलब कि मानव को जीवन में अपने यहाँ जब तक जिएगा, किसी भी मानव को धन की कमी ना हो, उसको ये ना लगे कि जीवन में मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो धन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कृत्रिम है। कृत्रिम चीज़ को मानव के जीवन के साथ ज़बरदस्ती नहीं बांधा जा सकता है। आप उसको ये गरीब अमीर बनाते 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 उस आत्मा को इतने निकृष्ट स्तर पे ले आए हैं कि पशु तुल्य जीवन हो गया है। 4-5% से ज़्यादा बुद्धि आज तक धरती पे किसी की चलती नहीं है। तो ये आपके पूंजीवादी लोकतंत्र के समक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद के राजनीति की स्थापना विश्व में करते हैं, जहाँ ना तो कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा। सारी धरती पे एक वसुदैव कुटुंबकम बनेगा जब, तो पहले आत्मत सर्वभूतेषु आएगा। तो पहले मानव को एक शरीर मान के राजनीति की जा रही है दुनिया में। ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, विकासशील है, विकासशील, ये काले, ये गोरे, ये यूरोपियन, ये अफ्रीकन, ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, ये ईसाई, ये फलाने, ये SC, ये ST, ये इधर वाले, ये उधर वाले, इतने सारे विभाजन हैं कि मानव में कोई ये कह ही नहीं सकता धरती पे कि मानवों के अंदर कोई चीज़ ऐसी भी है क्या कि वो एक ये बोल दे कि हम एक ही हैं मानव सब। इतना ज़्यादा विभेद इस भ्रम ने पैदा किया है। इन सारे भ्रमों का संपूर्ण निराकरण और इसका समापन करने का समय, क्योंकि युग परिवर्तन के समय पे ये सारी चीज़ें तय होती हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव का युग परिवर्तन जो हो रहा है,
तो युग में परिवर्तित हो जाएगा ये सारा काम। जो आपने ये 1000 साल की जो गलतियां आप करे जा रहे हो और हमसे भी ज़बरदस्ती करवा रहे हो। यहाँ धरती खरीदने की औकात नहीं है मानव की, धरती बेच और खरीद रहा है मानव। यहाँ वो कौन है वो पट्टे काट रहा है? वो कौन है जिसने मानवों को गुलाम बनाया था? वो वही लोग कौन हैं जो अब आज़ाद देशों के पट्टे काट के दे रहे हैं? ये आज़ाद हैं देश क्या सारे के सारे, तो फिर अमीरी गरीबी क्यों नहीं मिटा लेते अपने देश में? जब आपके पास कागज़ भी है, मशीन भी है, सब कुछ है, तो अपनी अपनी मुद्राएं लेके बैठी है सारी दुनिया। तो इतने आज़ाद हैं तो सारे आज़ाद देश अपने सारे मानवों को गिन के कितने गरीब हैं उनको कागज़ छाप के उनके पास पकड़ा दो तो गरीबी ख़त्म हो जाएगी दुनिया से। लेकिन ये गरीबी अमीरी ख़त्म करने के लिए यहाँ धरती पे आप लोग नहीं आए हैं। आप लोगों का ये जो पूंजीवादी लोकतंत्र है ये आपको कभी भी गरीबी ख़त्म करने नहीं देगा धरती पे। यहाँ ये हमेशा रहेगा, ये अमीर रहेगा, गरीब रहेगा, मालिक रहेगा, नौकर रहेगा, तो द्वंद्व रहेगा, झंझट रहेगा, शोषण रहेगा, मानव का अपने विषय से भटकाव रहेगा। और यहाँ जन्म जन्मांतर मानव के यूं ही आपके इस पूंजीवाद की भेंट मानव यहाँ चढ़ता रहेगा। यहाँ गर्दनें काटते रहेंगे लोग धर्मों के नाम पे, और यहाँ ये नहीं चलेगा। मानव है कौन? सबसे पहला सवाल दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही किया है कि अब सारी बातें बाद में होगी, राजनीति भी पुनर्निर्धारण होगा, क्योंकि राजनीति मुख्य सब्जेक्ट है। इन लोगों ने धरती पे जब पहली बार राजनीति की स्थापना हुई तो मानवों के बीच 3 चुनावों के बाद राजनीति की स्थापना की गई थी। पहला चुनाव मानवों ने यही किया था कि धर्म चाहिए मानव को या अधर्म चाहिए। तो मानव चूँकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो एक आत्मा है, परमात्मा का अंश है, तो वो धर्म से चल सकता है, धर्म से चलेगा। उन्होंने तय किया। फिर एक तय किया आपने, अराजकता से चलोगे या राजकता से, या तो सब कुछ सिस्टमेटिक होगा या अनसिस्टमेटिक होगा। तो सब बोले राजकता से चलेंगे। तो फिर अनीति से चलोगे या नीति से चलोगे? अनीति से मतलब कोई कुछ किसी का कुछ भी कर सकता है, नहीं साहब हम तो नीति से चलेंगे। तो धरती के पहली राजनीति की स्थापना भगवान मनु के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष आधारित जीवन पद्धति पे, जो मानव को केवल मोक्ष दिलाने के लिए सारा सृजन था। अब उसमें मानवों का उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। त्रुटि हम ही लोगों के उन महान ज्ञानियों ने की, जिसमें जो कर्म थे, काम करने के जो 4 चरण हैं वो हमेशा है, आज भी हैं। वो आज भी सफाई कर रहे हैं लोग, आज भी रक्षा कर रहे हैं, आज भी वैश्य हैं, आज भी यहाँ पर ब्राह्मण हैं, शिक्षक हैं, सब है, वो चलेगा हमेशा। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण का ही लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा। ये जो अज्ञानता, मूढ़ता, ये जो हमारे ज्ञानियों ने लगाई, उसका परिणाम रहा कि भारत हजारों सालों तक मानव एक दूसरे को जानवरों से भी बदतर उसका हाल करता रहा। शोषण यातनाओं की पराकाष्ठाएं पार कर दी गई, लोगों को जिंदा जला दिया गया, लोगों के साथ भयानक अत्याचार धरती पे आज तक मानव ने किए हैं। और अभी भी मानव के साथ इतनी विविध तरीके से पेश आ रहा है कि मानव इतने ज़्यादा आक्रामक, हिंसक हो चुके हैं कि रोज़ बोरों में लाशें पड़ी हुई मिलती हैं, जगह जगह आदमियों की, ज़्यादातर महिलाओं के ऊपर शोषण। ये महिलाओं के आज़ादी के नाम पे, महिलाओं की समानताओं के नाम पे जो आप लोगों ने ये महिलाओं के लिए एक नया विभाग सृजित कर दिया है, और उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी ये तय करवा दिया गया है कि पति पत्नी के कहीं भी अवैध अन्य कितने भी संबंध रख सकते हैं, उनको कोई मना नहीं करेगा। टीनेजर बच्चे भी होंगे जो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकेंगे। अपने सारे समाज को एक ऐसे दुनिया में छोड़ दिया है कि जैसे मानव का यही काम है, सिर्फ यहाँ पर शादी करना और ये प्रेम करना, ये बच्चे पैदा करना, और औरत और आदमी के सिर्फ यही एक रिश्ता, इतना नहीं है। यहाँ संपूर्ण सृष्टि में सभी जीवों में नर मादा है। यहाँ भारत है, ये भारत में आपने ये कैसे कैसे यहाँ पे निर्णय दिलवाए गए हैं, ये भारत है। यहाँ पर
पराकाष्ठा है यहाँ मानवीय चिंतन की। यहाँ पर बहुत कुछ सब वेद के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष में आपने त्रुटि लाए हो। तो दोस्तों, मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र, जिनकी व्याख्या मैं 25 सितंबर धानक्या जयपुर राजस्थान दीनदयाल जी की जन्मस्थली पे करूँगा। इस बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं शायद वहाँ पर। तो मिलते हैं 25 सितंबर को दोस्तों। बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों के साथ आत्मत सर्वभूतेषु वसुदेव कुटुंबकम के मिलान के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।